हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 14, और जिसमें कि हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड को निकालने के लिए सीखेंगे 1 बाय 1। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 14.1 में मीन बताने के लिए बोला जाएगा, सेकंड में 14.2 में मोड निकालने के लिए सिखाया जाएगा, 14.3 में मीडियन निकालने के लिए सिखाया जाएगा। तो एक एक करके हम 1 बाय 1 क्लास कराएंगे। और सबसे पहले जो एक्सरसाइज आएगा वो है हमारा 14.1, और जिसमें हम निकालने के लिए सीखेंगे मीन। और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए सीखेंगे, राइट। तो मीन सबसे पहले इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला कौन कौन सा होता है उसको निकालेंगे। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक। दूसरा, अब ये हुआ जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कलेक्ट करके लाएंगे उसको सम कर देंगे, और हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर उससे हम डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से मीन निकल जाएगा। और इस फॉर्मूले का यूज से छोटे छोटे एमसीक्यू या छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब आ जाते हैं जब हमको क्लासिफाइड वे में अगर बड़ा डेटा ग्रुप रहेगा तब हम लोग निकालेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के फॉर्मूले से। ठीक। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। सब मेथड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। मीन सिग्मा fi xi सिग्मा fi, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सबको हम सम, सिग्मा एक सिंबल है जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है सम के लिए, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है उसको सम कर रहे हैं, तो सिग्मा fi ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब उसका जब जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो सिग्मा fi xi। जब हम इसका यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर, एक फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसमें हमारे पास मीन का ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi di सिग्मा fi। अब यहाँ पर a क्या है? a स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन। कोई एक मीन को उसी में से ऑब्जर्वेशन के मिड वैल्यू में से किसी एक को हम मीन एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम्ड मीन से डेविएशन di क्या है? डेविएशन जब बनाएंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो fi di बाई fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक। फोर्थ फॉर्मूला मीन का ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगा फिर a fi ui बाई fi इंटू h। फिर यहाँ पर दो टर्म और इस्तेमाल हो रहा है। ये तो अभी बताया एज्यूम्ड मीन है। ui यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालेंगे बाई h, ठीक है। h क्या है? जो क्लास इंटरवल की डिफरेंसेस है, दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज का हम लोग h ले लेते हैं,
एज्यूम्ड मीन हम एक को एज्यूम करेंगे, और एक्सआई तो क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल है, जो कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। अब यहाँ पर हमने 3 फार्मूला, ये तो खैर छोटे छोटे नंबरों के लिए है, ये 3 फार्मूला मैंने बताया। 3 फार्मूले का क्या यूज है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन का रहेगा। तो डायरेक्ट मेथड दैट मीन्स पूरा मेहनत करके जाना है, थोड़ा सा शॉर्टकट ये होगा और ज़्यादा शॉर्टकट ये हो जाएगा। इसीलिए सारे मेथड को जानना चाहिए, और उसमें से जो हमको बेहतर लगेगा, जो स्टूडेंट को बेहतर लगेगा, इजी लगेगा, स्टूडेंट चाहे तो उसी मेथड से सॉल्व कर सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी मेथड का जिक्र ना किया हो तो किसी भी मेथड से बनाकर सॉल्व कर देना है, और अगर किसी मेथड में जिक्र रहेगा सॉल्व बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, देन इसी को बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट में सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि डेटा हमको ये दिया हुआ है। अभी हमने 3 फार्मूला बताया है, 3 फार्मूले में पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड से जब सॉल्व करना होगा तो 4 कॉलम बनाना होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी जिसको कि FI से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क जिसको कि XI से लेंगे, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा 4th कॉलम में, और FI XI से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 0 to 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, इतना ही है। अब यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन का एक भाग हो गया। दूसरा भाग, इसमें फ्रीक्वेंसी है, कितना है, 1 to 1 5, 1 2 1 5, 6 to 3। अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहला हमको कौन सा कॉलम को निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास मार्क दैट मीन्स क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्लास इंटरवल फर्स्ट वाला क्या है, 0 to 2। इसको निकालने का तरीका, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, आ जाएगा। 0 + 2 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। मतलब दोनों को जोड़ना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्लास मार्क वाला कॉलम आ जाएगा। 6 4 10, 10 का हाफ 5 7 9 11 और 30। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो बताया है कि ये FI है, ये XI है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FI XI, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब यहाँ पर आ रहा है जो हमने जो सिंबल इस्तेमाल किया था, सिग्मा FI।
दैट मीन्स ऑल फ्रीक्वेंसी का सम प्लस कर देंगे, ये 20 आ गया। ठीक है, एक सिंबल हमने ये इस्तेमाल किया था सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो कॉलम होगा सारे को प्लस करेंगे, उसका मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई, राइट। अब यहां तक भी हो गया। अब जब हम मीन का फॉर्मूला जब डायरेक्ट मेथड से बनाए हैं तो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और मीन का हमने फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड वाला बताए हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू 162 आया है और इसकी वैल्यू 20 आया है। कटेगा अगर तो काट देना है, अदरवाइज डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और ये हमारा 8.1 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों मेथड भी बहुत जानने का जरूरत नहीं है। ये कि डायरेक्ट मेथड जिसको ये आसान लगे इसे बनाएगा, नहीं तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं। कौन सा? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट को अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों डायरेक्ट मेथड बनाएं और क्यों स्टेप डेविएशन बताएं। चलिए पहले तो हम टेबल को नोट कर दे रहे हैं, और जब हम स्टेप डेविएशन से बनाएंगे तो हमको 5 कॉलम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 5 कॉलम होगा। क्या क्या चीज? क्लास इंटरवल, ये तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी, और इसको एफ आई बोलते हैं, ये क्लास मार्क एक्स आई, और ये है हमारा जो इसमें इस्तेमाल हुआ था यू आई, और इसकी वैल्यू आता है a माइनस एक्स आई। ठीक है, a माइनस एक्स आई बाई एच। अब ये तो है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये है एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर हमारा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, बाई एच। इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके इस कॉलम को निकालना होगा, और यहाँ तो पता है एफ आई वाई, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 5th कॉलम में लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? 500 to 520, 520 to 540, 542, 560, 562, 580, 582, 600। यहीं तक है, राइट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो भी लिख देंगे। 12, 14, 8, 12, 14, 8, 16। ठीक है, क्लास मार्क जैसा कि मैंने बताया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 500 और 520 को प्लस करेंगे 1020 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 510 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 1060 आएगा,
2 से डिवाइड करेंगे 530 आएगा और इसी तरह से ये आगे आएगा, राइट। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन सबसे पहले इसको तो हम पहले प्लस कर लेंगे क्योंकि ये तो जोड़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने बताया था a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच। तो एक एज्यूम्ड मीन लेट करना पड़ेगा, लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू, ये कहाँ से लेना होगा, क्लास मार्क जो आया रहेगा उसके बीच से किसी नंबर को ले लेना है। अब यहाँ पर 2 ऊपर है 2 नीचे है, बीच सेंटर 550 आ रहा है। अगर कभी ये इवन नंबर टाइप का रहेगा तो एक ऊपर या एक नीचे कोई भी ले लेंगे तो बनेगा, एक ऊपर ले लेना है। अगर एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो एक ऊपर वाला ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो 550 मैंने इसमें से सेंटर को ले लिया है, एज्यूम्ड मीन। h जैसा कि मैंने बताया है कि h जो होगा वो क्लास साइज के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंसेस है, 20 का डिफरेंसेस है। तो ये हमारा 20 क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन 20। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। एग्जैक्टली क्या करना है कि यहाँ पर सॉल्व करके आता है। मान लेते हैं इसके लिए सॉल्व करते हैं, xi माइनस ए बाई एच। xi यहाँ पर क्या है 510, a कितना है 550 और ये कितना है 20। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये -30 आएगा और ये 20 आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है। जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ क्या लिखाएगा -2। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि स्टेप डेविएशन मेथड सबसे आसान पड़ेगा तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं बार बार तो ये तो आसान नहीं है, लेकिन है आसान। और आसान कैसे है ये हम बता दे रहे हैं, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, आता वैसे ही है लेकिन करना नहीं है। क्या करना है, सबसे आसान तरीका 550 हमने एज्यूम में लिया है, उसमें 0 लगा देना है। नीचे 1 2 3 4 चले जाएंगे, ऊपर -1 -2 -3 चले जाएंगे। नंबर कोई भी हो, टेबल कोई भी हो, किसी भी क्लास इंटरवल में हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एज्यूम्ड मीन के सामने 0 लगा देना है, नीचे में 1 2 3 4 पॉजिटिव लिख देना है, ऊपर में नेगेटिव में 1 2 -1 -2 -3 लिख देना है। हमेशा यही वैल्यू आएगा, राइट। अब ये आसान हो गया कि नहीं हो गया। स्टेप डेविएशन मेथड अगर सीख जाने के बाद सबसे आसान यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमको कैलकुलेशन इजी याद है। अगर डायरेक्ट मेथड में बनाते हैं 12 को 510 से मल्टीप्लाई, 14 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन में हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब जुबानी में ही काम हो जा रहा है। 12 इंटू 2 -24, 14 इंटू 1 -14, 8 इंटू 0 6 इंटू 1 6, 10 2 20। ठीक है, इस तरह से हमारा इजी हो जाएगा, राइट है। अब इसके बाद का काम क्या है, यहाँ पर हमने क्या निकालने के लिए बोले हैं, सिग्मा FI UI। वो क्या होगा, इसको प्लस करना होगा। अब इसमें प्लस करने में थोड़ा सा एक काम करना होगा, क्योंकि हम जब प्लस माइनस कई नंबर ऑफ प्लस में माइनस में रहता है ऐड करने के लिए, तो सारा माइनस को पहले प्लस करते हैं। तो -24 और -14 मल्टीप्लाई प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, -38 आ जाएगा दोनों जोड़ के। ठीक है,
-38, ठीक है। और ये प्लस प्लस को प्लस करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस में 12 आएगा, और क्योंकि बड़ा वाला का जो साइन रहता है वो लिखा जाता है। 38 बड़ा है, 26 छोटा है, 38 में माइनस साइन है, माइनस में 12 आया। तो इसको प्लस करने का तरीका वही है, सारे माइनस वाले को प्लस कर देंगे, लिख देंगे, सब प्लस वाले को प्लस करेंगे, लिख देंगे, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे। इस तरह से ये सिग्मा FIUY को हम प्लस करेंगे। अब जब स्टेप डेविएशन से बना रहे हैं तो फॉर्मूला भी यूज होगा स्टेप डेविएशन मेथड का। मीन A प्लस सिग्मा FIUY बाई सिग्मा FIH। ए हमने क्या लेट किया है 550। FIUY कितना आया -12। ये कितना है सिग्मा FI कितना है 50, H कितना है 20। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 0 कैंसिल होगा, 12 इंटू 2 24 एंड 5। अब यहां पर क्या करेंगे हम 4.8 आएगा, और ये 5 4.4 545.2, ये हमारा इस तरह से आंसर आएगा। और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये मेथड ज़्यादा आसान लगेगा। डायरेक्ट मेथड भी सबसे आसान है, लेकिन वहाँ पर जब बड़े नंबरों का समूह आ जाएगा, ग्रुप आएगा, तो मल्टीप्लाई क्योंकि बड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, बनेगा उससे भी। और मीन कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व होगा, इसका कोई अन्य रूप नहीं है कि इस मेथड से बनाएंगे तो दूसरा आंसर आएगा, उसमें सबसे एक ही आंसर आएगा। इसलिए किसी भी मेथड से सॉल्व